याहू इस चीज ने शम्मी कपूर साहब की कैरियर को एकदम फास्ट ट्रैक में डाल दिया। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि एक एक्टर जिनको हो इसने रफी साहब ने एकदम सुपरस्टार बना दिया था। उनकी पहली दो फिल्में एज एन एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट, अगली दो फिल्में सुपर फ्लॉप। लेकिन एक बार रफी साहब की आवाज उनके ऊपर आ गई, उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। अपनी पहली फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह मॉब में खड़े रहे। फिल्म थी नवरंग। अपनी दूसरी फिल्म में फिल्म की हीरोइन संध्या जी उनके लिए डमी बन के ऊंट पे चढ़ के बैठ गए। फिल्म थी सहरा। फिर फिल्म के प्रोड्यूसर द ग्रेट वी शांताराम साहब ने उन्हें लॉन्च किया एज अ हीरो। फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। इसके बाद की जो आगे की फिल्में आई वो थी बूंद जो बन गए मोती और गुनाहों का देवता, दोनों ही सुपर फ्लॉप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र जी की, जीतू जी की। उसके बाद में 1967 में आ गई फिल्म फर्ज और रफी साहब ने वो पंच लगाया अपनी आवाज का। और उसके बाद जीतू जी स्टार जंपिंग जैक बन गए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। उसके बाद में 1969 में एक फिल्म आई जीतू जी की जिसका नाम था वारिस, जिसका म्यूजिक दिया था पंचमदा ने। अब उस फिल्म में रफी साहब ने एक कमाल का सुर लगाया था। एक बेचारा प्यार का मारा, जुल्फों का साया। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और उसके बाद में जीतू जी की कैरियर में लगभग एक ऐसा गाना होना लाजमी था कि जीतू जी हीरोइन की छेड़खानी करती है और सारे ही गाने रफी साहब ने गाए। तो जरा देख के चलना, हाय हाय हाय, उम्र नाजुक है बड़ी तोरी गोरी, जरा जीना है तेरा बनकर, मरना है तेरे दर पर। ओ मेरी जान तमन्ना, ओ मेरी जान जिगर है, शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का। अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती। गुलछड़ी है गुलछड़ी जो तूने की उल्टी पड़ी। तेरा कमाल देखा, जाल देखा है, तेरा सुरताल क्या है, मेरी क्या हाल क्या है। और ये जंपिंग जैक वाला जो सुर है वो न सिर्फ सोलो में था, रफी साहब ने ऐसे ही सुर ड्यूएट्स में भी लगाया। मौज है किनारों की, रात बेकरारों की, और रिमझिम सावन की फुहारों की। मेरी तू ही तू। दिल में क्या है, तेरा ही नाम है, प्याम है, सलाम है। मान जाइए बात मेरे दिल की, जान जाइए आप हैं बड़े ही नादान। जाइए मान जाइए, मान जाइए बात मेरे दिल की, जान जाइए। दस गई नागन सी जुल्फें तेरी, बस जान निकल गई मेरी। मैं गया हर हाय हर हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे समा। 1970s के आते आते किशोरदा छा गए थे हिंदी फिल्म संगीत में। लेकिन फिर भी उस दौर में भी अगर आप देखेंगे तो रफी साहब के जीतू जी के ऊपर के सुपर हिट गाने कुछ कम नहीं हुए थे।
और एक के बाद एक लगातार वो गाने चल रहे थे। दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा, तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा। तुमसे जो टकराई अखियां हमारी, ओ जाने जा ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है अब देखोगे। बई में के तू जाऊ नको, बग मला सोडून तू जाऊ नको, ये दुनिया के बदलते रिश्ते। रफी साहब के जाने के पहले कुछ गाने रिकॉर्ड हुए जो रफी साहब के गुजरने के बाद में वो फिल्में आई। तू सचाने लगा है, दिल गुनगुनाने लगा है, आपके दीवाने धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। मैं चलता हूँ मुझे जाने दो, मैं चलता हूँ मुझे जाने दो। जीतू जी के कैरियर के बेस्ट गाने मिसाल के तौर पे थी वो कव्वाली जो जीतू जी के ऊपर पिक्चराइज हुई, और वो जीतू जी की कैरियर की हाई पॉइंट रह चुकी है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। वैसे ही आशा का वो डिवोशनल गाना माता शेरों वाली का जो रफ़ी साहब ने चंचल जी के साथ में गाया, और आज भी अगर हम शेरावाली माता के ऊपर के गाने अगर हम सुनते हैं तो एक नंबर का गाना। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। और एक देन है रफ़ी साहब की जीतू जी को, और वो है बर्थडे का गाना जो कि फिल्म फर्ज में था। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में आज तक कोई दूसरा गाना नहीं है जो हम बर्थडे के दिन में गाते हैं। किसी का भी बर्थडे हो, सिर्फ एक गाना बजता है जीतू जी का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गौर करने वाली बात यह है कि रफ़ी साहब ने लगभग 110 गाने गाए जीतू जी के लिए। लगभग उतने ही गाने किशोर दा ने भी गाए हैं जीतू जी के लिए, लेकिन जो बेस था जीतू जी का वो रफ़ी साहब ने बना दिया। अगर जीतू जी की कहीं पे इमेज सामने आती है तो वही है मस्त बहारो का मैं आशिक, और यही दर्शाता है कि रफ़ी साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी कैरियर में। रफ़ी साहब के संगीत के बारे में, उनके गाने के बारे में न जाने ऐसे कितने सारे पहलू हैं जो शायद उतने जिनकी बातें नहीं होती है, और कोशिश यही रहेगी कि इस तरह की चीज़ें हम सामने लाते रहें और उसके बारे में बात करते रहें। तो आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसे लगा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड दिस इज़ योर फ्रेंड एंड होस्ट मिलिंद आपकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।